हमारा लीगल सिस्टम और पाकिस्तान का लीगल सिस्टम काफी क्लोज है। फॉर मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे इंडियन पेनल कोड है, उसी तरह पाकिस्तान पेनल कोड है। हमारे यहाँ सीआरपीसी है 1973 की, वो सीआरपीसी आपके यहाँ 1898 की है। एविडेंस एक्ट है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी वही एक्ट है। मतलब मुझे लग रहा है कि जहां इंडिया लगा है वहां पाकिस्तान वर्ड को परिवर्तन किया गया है। कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पे जो जो लॉ में जो स्टडीज है वो सिस्टम की दृष्टि से इतनी क्लोज है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी संस्था के द्वारा, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम लोगों ने बेल पर एक किताब लिखी है, और उस दौरान हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी की और पाया कि बांग्लादेश और भारत का जो बेल का लॉ है इतना सिमिलर है हमारा। तो जो आप बता रहे हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो हमारे यहाँ बहुत ही कंजीनियल एनवायरनमेंट है हमारे लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए एक दूसरे को। और इसलिए मैं कहूंगा कि जैसा कि अभी सफदर साहब ने कहा, इसका तो एक सरलतम और सामान्य तरीका ये हो सकता है कि छोटे छोटे ऐसे कानूनी मसलों पर, जैसे हम लीगल एड कैसे दे सकते हैं गरीब आदमी को, कि वो जो है उसको लीगल एड देने के लिए हमें ना तो किसी सरकार से बहुत परमिशन लेने की जरूरत है, ना ही कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बेल के जो मुद्दे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये सब कॉमन प्रश्न है गरीब आदमी के, सामान्य आदमी के। वो थानों के चक्कर लगाता है, और तो उसके लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 2013 और 18 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके कर दिया गया है कि अगर जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होगा, उन मामलों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारा लीगल सिस्टम काफी क्लोज है और इस तरह की वार्तालाप हो सकती है। एक्सचेंज प्रोग्राम तो एक बड़ी बात है, लेकिन इस तरह वीडियो के प्रोग्राम भी हो सकते हैं जिसमें कि लीगल एड के मुद्दे पर, जिसमें कि जो है बेल के मुद्दे पर, जिसमें कि कोर्ट की कार्रवाई के मुद्दे पर, न्याय कैसे सामान्य आदमी तक पहुंचे, गरीब घर तक पहुंचे, इस मुद्दे पर हम लोग जो है बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसलिए इसका स्कोप है, बना हुआ है। जहां तक टीचिंग की बात है कि हम कितनी टीचिंग कर सकते हैं, ईच वन टीच वन की बात कही है, ये बहुत ही उम्दा सुझाव है और इसको लेकर कई जगह कुछ एनजीओ चला रहे हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मुझे ध्यान है आज से 20 साल पहले एक दो लोग आए थे और उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में असम है, मणिपुर है, मेघालय है, वहाँ अकेले जाते हैं, वहीं रहते हैं और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया वहाँ, वो पूरा वहाँ के लोगों को शिक्षा देते हैं वहाँ। तो ये इस तरह के कुछ लोग हैं और ये प्रोग्राम इस तरह के, यद्यपि कि दायरे कुछ सीमित हैं, उसमें कानूनी बंधन भी हो सकते हैं, लेकिन इन कानूनी बंधनों के बावजूद भी इन मुद्दों पे एक्सचेंज जो है, अगर फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो सके तो वीडियो के लेवल पर, वर्चुअल लेवल पर हम एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं।